320 सफ़े से है। हुक्म हीर दा माँ तो लिया सैती, यानी माँ से अब हुक्म ले लिया हीर के लिए कि उसको मैं खेत ले जाऊंगी। ये सैती ने ले लिया। गल गिणी सो नाल सहेलियां दे, और ये बात फिर उसने अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस की कि मेरी माँ ने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं हीर को खेतों में ले जाऊं, उसकी तबीयत ख़राब रहती है। दोवें होइयां तैयार ननान भाभी, नाल चढ़े नी कटक अरबेलियां दे। दोनों तैयार हो गई, नंद और भाभी, और पूरी फौज तैयार हो गई उन अलबेली लड़कियों की, उन बड़ी शोख लड़कियों की। अरबेली, जिसको अलबेली भी कह सकते हैं। छड़ पासना तुरत बाजार चले, छड़ छोड़ के पासना अपनी जगह, अपना घर, तुरत फौरन बाजार, यानी अब बाजार से मुराद यहाँ पे सजने लग गई, वो अपने आप को सजाने लग गई। राह मार देनी अटकेलियां दे, और रास्ते में चलते चलते शरारतें करने लगी। किले पुट हो गई विच वेड़ियां दे, यानी किले पुट हो गई कि जैसे कोई फौज जो है वो अपना जैसे किला उन्होंने गाड़ा हो और खैमों का, और फिर वो उखाड़ लें और फिर चल पड़ें। इस तरह से ये लड़कियों की जो फौज है ये चल पड़ी सहनों से। रही एक न विच हवेलियां दे, और एक भी लड़की हवेलियों में ना रही। सोन सब्बे ही नाल बलाक बुंदे, सोवन अच्छे लगते थे, सब्बे ही सब के सब। ब्लाक एक कोका होता है जो यूं नाक में पहना जाता है, तो इस तरफ भी और इस तरफ, यानी नीचे से इस तरह से, ब्लाक कहते हैं। वो कोका पहन लिया, बुंदे पहन लिए, गोया भरी दुकान फलेलियां दे, जैसा कि इतर फरोशों की, फलेल इतर होता है, तो इतर फरोशी की जैसे दुकान ही भर ली हो उन्होंने, यूं अपने आप को सजाया। धागे पावने बने नी नाल लोला, धागे पा बने नी नाल लोला, धागे पा बने नी नाल लोला, बल्कि इसको ये कहना चाहिए धागे पावने बने नी नाल लोला। धागे पावने यानी धागे बांध लिए, पहन लिए। बने नी नाल लोला, और साथ उनके लोला, ये भी जेवर है। टिक्के फब रहे विच सैलियां दे, और माथे पे टीका लगा लिया, सैलियां बालों की जो गुत्ते हैं छोटी छोटी उनमें, और यानी धागे बांध लिए कहीं मुख्तलिफ अपना जेवर वगैरह, और इसके साथ फिर उन्होंने लोला, ये भी एक जेवर है गले का या हाथ का, वो पहन लिया। जटाधारियां दे झुंड तैयार हुए, ये बालों को सजाने वाली जटाधारियां, उनका ये फिर गिरोह तैयार हो गया। सैती गुरु चेला नाल चेलियां दे, सैती इनका गुरु चेला और वो सब चेलियां। एक खेत विच जान ननान भाभी, एक खेत विच जान ननान भाभी, एक ही खेत में नंद और भाभी जा रही थी, मतलब दोनों ही इश्क के रास्ते पे थीं। नाल चढ़े नी कटक सहेलियां दे, और उनके साथ उनकी सहेलियों की फौज थी। राजे इंदर दी सभा विच हो रही होली अजब छणकार अरबेलियां दे। ऐसा लगता था जैसे राजे अंदर की जो है ना, वो इंदर जो है, राजा इंदर, उसकी कोई बहुत बड़ी यहाँ पे फौज आ गई हो और अब होली खेली जा रही हो। सबकी जो है वो अजब छनकार, छनक के साथ अरबेलियां, अलबेली लड़कियों की। राजे इंदर दी सभा विच हो रही होली अजब छणकार अरबेलियां दे। आप हार सिंगार कर दौड़ चलियां, हार सिंगार करके भाग चली। अर्थ की तड़ा ने नाल बेलियां दे, क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था अपने लड़कों का, अपने सॉरी, अब ये बेली जो होता है ये आशना के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपने यारों के लिए, कि जो उनसे फैसले किए थे। अब यहाँ पे फिलहाल नंद और भाभी की बात है, हीर और सैती, लेकिन इसका मतलब और लड़कियाँ जो हैं उनके भी इसी तरह से चक्कर होंगे। तो आप हार सिंगार कर दौड़ चलियां, अर्थ की तरह ने नाल बेलियां दे। एक दूई नूं रमज सुनांदियां ने,
कम कर दिया नी नखरेलियाँ दे। एक दूसरे को अपने राज बताती हैं और नखरों के साथ बातें करती हैं, काम करती हैं। वारिशा कस्तूरी दे मिर्ग छुट्टे, ये कस्तूरी वाले हिरन ऐसे लगता है जैसे वो आज़ाद हुए हों। थैया थैया शरीर मथेलियाँ दे, और ये थैया थैया ज़मीन पे पाँव जैसे मारते हैं बड़े ज़ोर से, इस तरह से। और शरीर इनके जिस्म मथेलियाँ लबरेज थे, मतलब इनके ना शोखी से, उस कस्तूरी की खुशबू से या उस शोखी से। विच फौज हुसन दी खेत विच खिंड पई, उस हुसन की फौज बिखर गई खेत में। पई तुरत चा लंगोट फौज हुसन दी खेत विच खिंड पई, तुरत चा लंगोटड़े वट्टे ने। हुसन की फौज बिखर गई खेत में और तुरंत फ़ौरन चा उठा लिए लंगोटड़े अपनी, जो उन्होंने तहमदें और लंगोट और लाचे थे वो उठा लिए, वट्टे उन्हें उठा लिए। ठीक है जी। अब उनकी टांगें नंगी हो गई। पर्दा शर्म हया दा ला के थे, वो अकेली लड़कियां घूम फिर रही, उन्होंने पर्दा शर्म का उतारा। सुट ज़मी ते चौड़ चुपट्टे उन्हें, और ज़मीन पे फेंक के तबाह कर दी सारी शर्म हया। चौड़ चुपट कर दिया, तबाह कर दिया। सम्मी खेड़ दियाँ मार दियाँ फिरन गिद्दा, सम्मी खेल रही हैं और गिद्दा मार रही हैं, जंप लगा रही हैं। घेरा कत बना वट पट्टे उन्हें, और घेरा डाल के उन्होंने पूरा रास्ता वट, वो पट्टे उन्हें वो उखाड़ के रख दिया। कभी इधर उछल रही हैं, कभी उधर थे। तोड़ किकरों सूल दा वड्डा कंडा, कीकर का एक बहुत बड़ा कांटा, सूल कांटा, वो लिया उन्होंने। पैर चोब के खून पलटे उन्हें और पाँव में चबो दिया। झूठ मूठ दा सप लड़ाए के थे, अब ये हीर के उन्होंने चबो दिया क्योंकि ये उनका मकर फरेब था। झूठ मूठ दा सप लड़ाए के थे, झूठ मूठ कह दिया जी, सांप ने काट लिया। ताड़ा गैब दा खेड़ियाँ कत्ते उन्हें, और ये हमला गैब की तरफ से खेड़ों पे उन्होंने डाल दिया। सैती अंदरों मकर दा फन जड़िया, सैती ने ये मकर का फन किया हुआ था। दंद मार के खून पलटे उन्हें, और उसने ऊपर कि ये दांत मार के खून निकाल दिया था उसने। अब दांत अपना मारा है या कोई इसी तरह का वहाँ पे कांटा एक और हो जिसको मारा। खैर, सुस्त अंदाज ने मकरदा नाग कीता। अब सुस्त अंदाज हीर है कि उस पर सुस्ती सी तारी करके उसने ऐसे मकर किया जैसे नाग ने काट लिया हो। उस हुसन दे मोर नू फटे उन्हें, और उसने हुसन का वो मोर फाट के रख दिया, जख्मी करके रख दिया, यानी हीर को। वारस यार दे खर्च तहसील विचों, के यार का जो खर्च है, जो उसमें कहने के जो भी उसने खर्च किया हो, तहसील चौथा हिस्सा भी होता है काम। सिर्फ विचों से हिस्सा सिर्फ कसूर दा लुटे उन्होंने सिर्फ कसूर का थोड़ा सा हिस्सा लूटा है। अब यहाँ पे ये मिसरा बता रहा है कि जो औरतों का फरेब है उसने अगर चौथा हिस्सा खर्च किया ना, तो हमारे कसूर में इसका सिर्फ एक हिस्सा थोड़ा सा हमें मिला, यानी हमारे पास वैसा मकर फरेब नहीं है जितना औरतों के पास है। वारस यार दे खर्च तहसील विचों, हिस्सा सिर्फ कसूर दा लुटे उन्हें। एक और बात हो सकती है, वारिस शाह साहब ने कसूर में इनायत शाह साहब से अपना इल्म लिया था, तो ये उनके लिए भी हो सकता है कि उन्होंने जितना हमारे ऊपर खर्च किया चौथाई हिस्सा, हमने उसमें से सिर्फ कसूर में रह के थोड़ा सा हिस्सा हासिल किया। और इसी से बात जुड़ती है कि उस इल्म में भी इन औरतों के मकर फरेब जैसा कोई इल्म नहीं है जो हमने सीखा हो। उसके बाद दंद मीट कसीट के हड्ड गोडे, रो रो करे जारी बुरे ही लिया नहीं। अब हीर जो है वो दांत दबा के घसीट के अपने हाथ, हड्ड गोडे, हड्डियाँ गोडे घुटने, रो रो करे जारी बुरे ही लिया नहीं, रोती है और हीले से बहाने से रोती है। नक चाड़ दंदेड़ का वट रोवे, नाक चढ़ा के और दंदेड़ का दांत अपने
रवट रोवे खूब रोती है। कड अखियाँ नीलियाँ पीलियाँ नी, अपनी आँखें नीली पीली कर लेती है। थरा थर कंबे आँखें मोई लोका, कांपती है और कहती है लोगों मैं मर गई। काई करे चाड़ा बड़े हीलियाँ नी, और कहती है कोई मुझ पे मंदिर और दम करे किसी बहाने। मार लेंगे ते पैर बेसुरत हुई, अपने लिंग अपने जोड़ जोड़ मार रही थी ज़मीन पे, और पाँव भी, और बेसुरत हुई पड़ी थी, कोई होश नहीं थी। खाए जीव ते काज के लीलियाँ नी, और अपने जिस्म पे यानी जी में काज की लीलियाँ हर तरह का काम कर रही थी। यानी उस वक़्त जो जो ज़रूरी था कि जैसे सांप डसने का अमल होता है वो सब काम कर रही थी। कभी तड़प रही, कभी उछल रही, कभी चीख रही। जहर इश्क दे सांप दी ता आ गई, उसको तो इश्क के सांप की जहर चढ़ गई थी। अखी हीर दियाँ नीलियाँ पीलियाँ नी, सैती मकर दे हुनर सब फूक देते। उसने भी पूरे मकरो फरेब जो हैं उस पर चला दिए सैती ने। साथ की तियाँ होर वसीलियाँ नी, और इसके साथ और भी बहाने उसने लगाए। एक तो अपना मकर फरेब किया कि इसको सांप लड़वा दिया झूठ मूठ का, ਅਤੇ जिन्हां ਨੂੰ शौक दीदार दाए गल्लां उन्हां दियां बहुत रसीलियां ने। जिनका दीदार का इश्क और शौक, उनकी बातें बड़ी रसीली होती हैं। पिंडे हीर दे विच तां जहर धानी, जिस्म में हीर के जहर भर गई। सारा बदन होया जिमें तीलियां नी, ऐसा जिस्म हो गया जैसे तीली की तरह सफ़ेद और छोटा सा। शैतान शतूंगड़े हाथ जोड़न, शैतान और उसके चेले भी हाथ जोड़ने लगे। सैती गुरु ते असी सब चेलियाँ नी, अब यानी शैतान भी इसके आगे इसकी चेली बन के मुअन्नस हो गए हैं कि ये गुरु है और हम चेले हैं। वारिस शाह कुड़ियाँ परेशान हुईयाँ, सुक्के मुँह ते सावियाँ पीलियाँ नी, लड़कियाँ परेशान हो गई, उनके मुँह सूख गए और उनकी सावियाँ सब्ज़ रंग की, हरे रंग की, पीली पीली, यानी उनका रंग सब्ज़ और पीला सा होने लग गया। परेशान हो गई, मुँह उनका खुश्क हो गया। हीर मीट के दंद बेसुरत पई, आंखें दांत दबा के बेहोश पड़ी रही। सैती हाल ते शोर पुकारे आई, उसने शोर मचाया सैती ने। काले नाग ने फन फुला वड्डा, डंग वोटी दे पैर ते मारे आई, जी इसने सांप ने डस लिया है। कुड़ियाँ कान की थी आ पई वार, लोगों ने कुड़ी लड़कियों ने शोर मचाया तो एक पूरी कितार ही आ गई, वार पूरी कितार दस्ता आ गया। लोकां काम ते काज वसारे आई, लोगों ने काम काज छोड़ा भागे आए। मंजी पाए के हीर नू घरी आंदा, जट्टी पलो पल रंग नू तारिया है। लड़की उसको चारपाई पे डाल के घर लाया और वो हीर ने भी झूठ मूठ अपना रंग और बदल लिया। वेखो फारसी तोड़ के नज़म नसरों, फ़ारसी को नज़म से नज़म फ़ारसी की नसर को नज़म से अलहदा करो अगर, या नज़म को नसर से अलहदा करो तो पता चलेगा मकर के ओहदे वांग ने तारे है कि उसमें से अलहदा किया गया है मकर को, जैसे घी अलहदा करते हैं। यानी उसने वारिस शाह ने कहा कि जो नज़म है ना फ़ारसी की, उसमें बादशाहों की तारीफ़ें ही हैं सारी, कभी अवाम की खबर नहीं ली गई, इसलिए वो नज़म पे तनकीद करते हैं। नसर में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन नज़म जो है वो जैसे उसमें बादशाहों की बड़ी तारीफ़ें हैं, इसी तरह से कहता है कि ये एक मकर और फरेब है कि बादशाहों की तारीफ़ें झूठी की गई। अगे किसी किताब विच नहीं पढ़िया जिहा खचरियाँ खचर पसारे आई, कि पहले किसी किताब में नहीं पढ़ा जैसी ये मक्कारी औरतें कर रही थी। यानी कि जैसे फ़ारसी की नज़म में मक्कारियाँ हैं, इसी तरह से इन औरतों की भी मक्कारियाँ थीं। शैतान ने आन सलाम कीता, तुसां जित्या ते असां हारे आई। अफलातून दी रेश मिकराज कप्पी, रेश दाढ़ी को कहते हैं, मिकराज कैंची को कहते हैं, कप्पी काट दी, कि इन्होंने तो शैतान की दाढ़ी काट दी कैंची से। वारस कुदरतां वेख के वारे आई, और हम ये कुदरत देख के औरतों की वारी वारी जा रहे हैं। जदों खांगड़ा वारां दारां कूक की थी, जब इस शोर में सारी खांगड़ा जो कहने के दूध देने वाली कम, और दारां जब ताज़ा दूध देने वाली भैंसें, सारे कूक की थी, शोर मचाया। अब इसमें पता नहीं ये भैंसों को कहा गया या लड़कियों को कहा गया है, ताज़ा दूध देने वाली और कम दूध देने वाली। तो शोर मचाया सारे देश ते धुम भौचाल आई, धूम और भौचाल आ गया। खेड़ी खबर हुई, खेड़ी यानी जो खेड़े थे उनको खबर हो गई। चढ़िया देश सारा, सारा देश आ गया।
9 खेड़ियाँ दी जड़ी सियाल आई, कि जी वो सियाल से जो आई थी ना औरत, उसके साथ बुरा हो गया कुछ। सरदार महबूबा दे त्रिंजना दी, जो महबूबों के त्रिंजन की सरदार है। त्रिंजन कई दफ़ा आ चुका है, जहाँ लड़कियाँ इकट्ठे बैठ के चरखे काटती थीं। जिदी हंस ते मोर दी चाल आई, जिसकी चाल हंस और मोर जैसी थी। खेड़े नाल सी ओस अनजोड़ मुड्डों, खेड़ो यानी खेड़ा जो सैदा था उसके साथ उसका जोड़ ही नहीं था शुरू से कोई। दिलों साफ रंजेटे दे नाल आई, और वो तो दिल में रंजेटे कोई रांझे कोई लाई थी साथ अपने। इस नागणी नू कोई सप लड़िया, सस उस नू वेख निहाल आई। खुश हो गई सास के, शुक्र है इसको सांप ने काटा। इन्ना कैदा कुन्ना बाब औरतां दे, इस सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम में है कि अल्लाह ने कहा कि औरतों के जो ये है ना, कुरान कहता है कि औरतों के मकर फरेब बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे उन्होंने औरतों ने भी फरेब किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर जेल जाना पड़ा। ये उनके बाब में उतरा है। धरूं विच कुरान दे फाल आई, ये तो फैसला कुरान में शुरू से ही आ गया है। वाज घत सुहागे ते अग वांगू, जैसे आवाज़ दे के सुहागे पे आग लगा दी जाए। सोना खेड़ियाँ दा सबो गाल आई, और इसी तरह से ये भी सारा जो सोना था खेड़ों का वो गला आई, जैसे आग लग जाए सुहागे को। और इसी तरह से इसने भी ये किया कि सारा जो कह लें कि जो काम है वो ख़राब कर दिया हीर ने जो ना। वारस शान रब बखाल दिती, जेड़ी चीज़ दी जमदियाँ पाल आई। जिस चीज़ की जमदियाँ पैदा होते ही पाल मुझे ढूंढ ली मैंने, वो मुझे अल्लाह ने आखिर दिखा दी। मतलब कि हमें औरतों के मकर का फरेब पता चल गया कि कैसा होता है। लोग वेख के हीर दा हाल आखन, उसका हाल देख के लोग कहने लगे, लड़िया सप कोई फनियर फुंगरुई, कोई बहुत फनियर और फूंकने वाला, जो फूंक मार के ही अपना असर डाल देता। ही होता है सांप एक। फुंगरुई सा लेंदियाँ फुरकड़े मार दिए, कि ये सांस लेते हुए बड़ी गहरी गहरी फूंके मार रही है। लू लू विच जहर पुंगरिए, लू विच जहर पुंगरुए, और इसके जहन एक एक हिस्से में जहर जो है वो तासीर कर गया है, पुंगर गया है। कोई आखदा ले आए के दियो इनू, भर के दुध ते घ्यो दा मंगरूई, कोई कहता है इसको भर के छन्ना, मंगरू कोई छन्ना भर के दूध और घी का दो। वारस जया कोई मांदरी चाब ढूंढो, वारस यानी कि कोई ऐसा सांप के कांटे के इलाज वाला ढूंढो। नटी हीर दा बोलदा घुंघरूई, क्योंकि इसका तो अब घुंघरू बोलने लगा है, मतलब इसका मर जाने का लगता वक्त आया है। सद मांदरी खेड़ियाँ लख आंदे, उन्होंने बहुत सारे बुलाए हकीम। फ़कर वैद ने नाल मदारियाँ दे, मदारी बुलाए, फ़कीर बुलाए, हकीम बुलाए। तरियाक अकबर अफलातून वाला, और अफलातून का जो ये कह लें कि सबसे बड़ा इलाज है तरियाक अकबर, सांप के कांटे का, जिसका अफलातून ने जिक्र किया। और दारू वड्डे फरंग पसारियाँ दे, और जो दारू जो भी था इलाज, बड़े बड़े फरंग पसारियाँ जो यूरोपी कह लें कि जो मेडिकल साइंस में चीज़ें थीं, उनके भी इलाज सांप वाले लगा दिए गए। जिन्ना ज़ात हज़ार दे सप कीले, जिन्होंने हज़ारों किस्म की सांपों की ज़ातों पर अपने मंत्र चलाए, उनको पकड़ा। घत आंदे नी विच पटारियाँ दे, उन्होंने वो सांप पटारियों में ले आए अपने। वो कहते हैं ना, जब सांप काट ले तो फिर सांप का मुंह लगाते तो सांप वो जहर चूस लेता है, तो वो हर तरह का सांप लाए। गंडे लिख तावीज़ ते धूप हरमल, उन्होंने तावीज़ लिखे, गंडे लिखे, और धूप हरमल, ये हरमल भी एक बीज होते हैं, और धूप यहाँ पे अगरबत्ती है। सूत हरमल सूत आंदे नी कंज कुआरियाँ दे, और सूत आंदे नी, कंज कहते हैं बांझ, कुआरी औरतें। तो जो सूत आंदे ने मतलब यहाँ पे ये है कि जो लड़कियों ने सूत काते हों, जो धागे बनाए हों, वो भी साथ ले आए। धूप अगरबत्ती ले आए, हरमल ये जो कह लें कि बीज होते हैं, और वो कुंवारी लड़कियां जो बांझ हैं उनके हाथों का सूत काता हुआ वो भी ले आए। कोई एक चुआ खुआ गंडे,
कोई अक चुहा, किसी ने अक का एक होता है पौधा, बड़ा कड़वा सा दूध निकलता है, उसको चोया गया, खुआ गंढे उसे प्यास खिलाया। नाग वाउणा ते धाता मारियां दे, नाग वाउणा जो जिनको नाग या सांपों ने डसा हो, धाता मारियां दे उन पे वो धात मारी हुई। क्या मतलब है कि वो जो सांप थे जिन्होंने डसा होता है, उनके जहरों में वो धातें तैयार करके वो भी लगाई गई हीर को। किसे पा मन के लस्सी विच घोले, सांप का कहते हैं मन का होता है, वो निकाल के उन्होंने लस्सी में घोला। पर्दे चा पाए नरा नारियां दे, और इस काम ने लड़के और लड़कियों के काम पे पर्दे डाल दिए कि मसला कुछ और है और ये सब सांप को लड़ने की बातें कर रहे हैं। पर्दा डल गया हीर और रांझे पे। तेल मिर्च ते बूटियाँ दुध पीते, ये भी पिलाए गए तेल मिर्च बूटियाँ। घ्यो देंदे नी नाल ख्वारियाँ दे, और मायूस होके ख्वारियाँ, ये भी है कि बार बार इलाज कर करके ख्वार हो रहे थे, वो भी दिया घी। वारशाह सपादियाँ पांड बद्धे, जो सपादी थे, जो ये इलाज करने वाले आए थे, सांप पकड़ने वाले, इन्होंने खूब पैसों की गठरियाँ बांध ली। खेड़ी जोर लाए जरा जारियाँ दे, और खेड़ों ने बड़ा जोर लगाया अपना दौलतों का। दर्द होर ते दारुड़े होर कर दे, दर्द कोई था, इलाज ये कुछ कर रहे थे। दारुड़े दारू सी लफ्ज़ है। फर्क पवे ना लोड़ विच लुड़ी जे नी, और फ़र्क नहीं पड़ रहा था लोड़ विच अपनी ज़रूरत में, लुड़ी जे नी ये जो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रना वेख के आख दियाँ जहर तानी, औरतों ने देखा तो कहा कि इस पे तो जहर का असर हुआ है। कोई साहत है जीव दी कुड़ी जेनी, और कोई लम्हा ये बस जीने वाली है, ये मर जाएगी। हीर आख दी जहर है खिंड चली, उसने कहा मेरा जहर बिखर गया है। जिमें काल जा चीर दी छुरी जेनी, जैसे छुरी कलेजे को चीरती। मर चली जे हीर से आल पावें, कि मैं तो मर चली हूँ। भली बुरी उथे आन जुड़ी जेनी, चाहे मैं अच्छी थी या बुरी थी, मैं आ गई यहाँ पे और मैं मर चली हूँ। जिस वेले दी सूतरी ए सूंगी, जिस वक्त से ये सांप ने इसको, सूतरी सूत होता है ना धागे की तरह, तो सांप भी लंबा होता है रस्सी की तरह, तो जिस वक्त से ये सांप ने इसको सूंघा है, भागी हो गई नई मुड़ी जेनी, भागी ज़्यादा ही हो गई है इसकी तकलीफ़, और ये वापस नहीं हो रही इसकी तकलीफ़। वेख हीर दी सस सिर मार दिए, आखे नडड़ी दी हालत बुरी जेनी। हाय लुटड़ी क्यों रजा देती, कि हाय मैं लूटी गई, मैंने क्यों इसको मर्जी दी कि जाए। अक्सर मात्र ना पीछे खुरी जेनी, और औरतों की अकल जो है ना वो पीछे खुरी यानी ख़त्म ही होती है। यहाँ पे कहते हैं ना इनकी अकल कम होती है, बेअकल होती हैं। हाय लुटड़ी क्यों रजा देती, अक्सर मात्र ना पीछे खुरी जेनी, पीछे यानी ये सर के पीछे होती है। वारशाह सदा दइए वैद रांझा, कि उसको बुला लें रांझे को। जिसते दर्द असाडड़ी पुड़ी जेनी, जिसके पास हमारे दर्द की पुड़िया है। वारशाह सदा दइए वैद रांझा, जिसते दर्द असाडड़ी पुड़ी जेनी। और सैती आख्या फर्क ना पवे मासा, ये सप ना कील ते आमदे नी, कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये सांप पकड़ने में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा सांप है। काले बाग विच जोगड़ा सिद्ध दाना, काले बाग में एक बड़ा आला अकलमंद जोगी है, जिदे कदम पाया दुख जामदे नी, जिसके कदम डालने से दुख चले जाते हैं। ओदी बीन दे विच लख मंतरां दे, सप उस नूं भेंट लियावदे नी, सांप उसके लिए भेंट लाते हैं, तोहफे लाते हैं, उसके ताबेदार हैं, उसके बीन में ऐसे ऐसे मंत्र हैं। ओदी बीन दे विच लख मंतरां ने, सप उस नूं भेंट लियावदे नी। जेकर पढ़े मंत्र नाले करे तंत्र, मंत्र पढ़े तंत्र करे, सब खलक नूं चाह नवामदे नी, वो सारी दुनिया को ही झुका लेते हैं, वो तो ऐसे पहुँचे हुए। यही अब सैती कह रही है। यहाँ पे आगे सांपों की किस्में बयान कर दी हैं, क्योंकि वारिशाह साहब का ये है कमाल। तो बहुत सारे सांपों के नाम हैं, पढ़ देता हूँ मैं। बाशक नाग करूंडी है मेड पिछक,
छीने तीतरे शीस नवामदे नी। शीस नवामते सर झुकाते हैं सारे सांप। कलगीदार उड़ना अते भूंडना भी असराल अखराल डर खामदे नी। ये डरते हैं सारे सांप। तंदूरा और तंद बड़ा बोड़ उछली ते मिली फनियर सब उसका हुक्म बजावदे नी। मिट्टी तार दुसहरे ते खरने आली मंत्र पड़े ते किली ते आमदे नी। चले पा पतीला तेल पा संगता बूछ चला वड्डा नादड़ा। ये पता नहीं क्या क्या नाम है जी वो गरीब से। खजूरिया तीलिया बुनद चंगा फटो। ये तो अब मैं इसको छोड़ ही रहा हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। सांपों की किस्में हैं। और खेड़िया आख्या। अब खेड़े आखे खेड़ों ने बात ये की केड़ा कलिए जी जड़ा डिगे फ़कीर दे जा पैरी। किसको भेजें जो उस फ़कीर के पाँव में जाके गिरे। क्योंकि सैती ने कह दिया था ना कि जी वो बड़ा आला आदमी है, उसको बुलाएं, वो सांपों को पकड़ लेता है। साड़ी करे वार नाम रब दे हुए। जो हमारी मदद करे अल्लाह के नाम पे। कोई फजल दा पलवड़ा आन फेरी। और आके वो फजल का जो कपड़ा है वो फेरे हम पे। सारा खोल के हाल अहवाल दसी नाल मेरियां बरकतां विच वेड़ी। और उसे सारा हाल बताना और नाल मेरियां बरकतां और मेहरबानी और बरकतों के साथ विच वेड़ी उसे अपने इस सहन में लाना। चलो वास्ते रब दे नाम मेरे कदम कत्तियां फ़कर दे होन खैरी। उसे कहना कि जी आप चलें और कदम रखें और आपके आने से हमारी खैर होगी। दम लाए के हीर व्या आंधी। हमने पैसा लगा के हीर को शादी की थी। जंज जोड़ के गए सा विच बारी। और हम उस इलाके में गए थे जंज लेके बारात लेके। बैठ कूड़ में गल पका छड़ी सैदा कलिए रलन जा ऐरा ऐरी एर ऐरी। बैठ कूड़ में गल पका छड़ी। सारे ख़ानदान ने मिलकर ये फैसला किया सैदा कलिए रलन जा एर ऐरी कि सैदे को हम भेजें कि जब मिलें। एर ऐरी का मतलब है ज़मीन और आसमान, यानी सुबह शाम इसका मुराद है कि या सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त जब ये वक्त मिलते हैं तब भेजें, या सुबह सुबह या शाम के वक़्त। बैठ कूड़ में गल पका छड़ी सैदा कलिए रलन जा एर ऐरी। जब सुबह शाम का कोई वक्त मिले। जिमें जान सैं तू तिवें लिया उसनू करी मिन्नता लावना हाथ पैरी। उसे हाथ पाँव लगा के हाथ लगा के पैरों पे उसको ले आना मिन्नतें करके। वारा शामिया तेरा इल्म होया मशहूर है जिन ते अनस तैरी। और ये कहना कि जी हमें आपका पता चला बड़ा इल्म है आपके पास। जिन और इन अनस इंसान और तैरी परिंदे सब में तुम्हारा इल्म मशहूर है। अजू आख्या सैदिया जा पाई। बाप ने फिर बेटे से कहा सैदा से कि जा भाई ए वोटियाँ बहुत प्यारियाँ हो। बहुत औरतें प्यारी होती हैं। जा बन के हाथ सलाम करना तुसा तारियाँ खलकता सारियाँ हो। उन्हें सलाम करना और कहना जी आपने बहुत सारी खलकतों का फ़ायदा किया है, हमारा भी कर दें। अगे नज़र रखी सबो हाल दसी अगे जो गड़े दे करी जारियाँ हो। उसे नज़र देना, हाल बताना और रो रो के बयान करना। सानू बनी है हीर नू सप लड़िया। हमारी मुश्किल बन गई, हीर को सांप ने काटा है। खोल कहीं हकीकतां सारियाँ हो। उसे हकीकत बताना। नाल आजी दे कदम चुम आखी रब आप बनाइयाँ ख्वारियाँ हो। हाथ पाँव चूम के कहना कि ये तो अल्लाह की तरफ से ख्वारियाँ आजमाइशें आती हैं। जोगी मार मंतर करे सप हाज़र जा मना लिया तू ओस दारियाँ हो। जोगी आए मंतर मारे सांप को हाजिर करे तो तू उसको मना के ले आ। दारियाँ हो उस दायरे से, उस इलाके बाग से जहाँ वो बैठा है। नाले अदब आदाब भी बहुत करना, गल्लां करनियाँ खूब प्यारियाँ हो। अदब करना, उसी बातें करना। आखिर रब दे वास्ते चल जोगी सानू पईयां मुसीबतां भारियां हो। यारो कंडेओं सप बना दिता देखो इश्क दियाँ गल्लां न्यारियां हो। कैसी नई बातें कि कांटे को सांप बना दिया। वारशा ओथे ना ही फुरे मंत्र। वहाँ मंत्र का असर नहीं होता जिथे इश्क ने दंदियाँ मारियाँ हो, जहाँ इश्क ने दांत मारे। अब वो सैदा चल पड़ता है। सैदे मार बुकल बद्दी झाड़ चादर जुत्ती झाड़ के डांग ले कड़के आए। उन्होंने सारा सामान लिया, चादर बांधी और डांग पकड़ी, चल पड़ा।
वाह वाह चलिया खड़ी बाँ करके, हाथों को उठा के रोते रोते तेज तेज वाह वाह तेज तेज चल पड़ा। वांग कांग भी तेज सरक के आए और शोर करता हुआ वो सरकता चला गया, चलता चला गया। फिक्र हीर दे तो सुख तर्क होया, हीर की वजह से सुख तर्क कर दिया मैंने, छोड़ दिया। पंजर सैदे दा टुरदियाँ खड़के आया, इसलिए चलते हुए उसका जिस्म जो था पंजर सारा खड़क रहा था। दुख वोटी दा जट नू खा गया, वांग कुठे कबूतर दे फड़के आए। उसका दुख जट को खा गया और वो ज़िबाशुदा कबूतर की तरह फड़क रहा था। जिमें ज़करिया खान ने जंग कीता लैके तोप पहाड़ ते कड़के आए। कि उस ज़माने में ज़करिया खान ने हमला किया था किसी किले पे तोप के साथ, तो उसका जिक्र है। तो जैसे उसने किया ना कड़का था, ऐसे ये भी कड़का। तीवें सैदे ने जोगी ते जाए के ते हाल अपना खोल के यर के आए। यार क्या डर, पहले अपना हाल बताया ज़ोर ज़ोर से, फिर डर गया थोड़ा कि मैंने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर ली है जोगी पे। काले बाग विच जोगी ते जा वजया, तो काले बाग में जोगी से जाके मिला। जोगी वेख के जट नू टरके है। जोगी भी जट को देख के थोड़ा सा परेशान हो गया कि पता नहीं मैंने फिर कुटन आ गए ने। खड़ा हो माही मुंडे कहाँ आवे, ये अब आवाज़ देता है जोगी यानी राजा के भाई खड़ा हो ए माही ए दोस्त लड़के, तू कहाँ आ रहा है। नाल भांबड़े शोर कर फड़के आए, और साथ उसने शोर किया आग का, और फड़का फड़क रहा था, यानी अब आग भी जलाई हुई है उसने, उसमें शोर करके उसने कहा कि तू कहाँ आ रहा है। सैदा संग के थर थर, सैदा सांग के थरा थर प्या कंबे, वो शर्मा के थर थर कांपने लगा सैदा। ओदा अंदरों कालजा तड़के है, धड़क रहा था दिल। उत्तो खड़ी कर बाँ पुकारे है, उसने अपने सर पे बाजू रख लिए परेशान होके और कहा ए खतरे दा मारिया पड़ के है, और कहा कि ये खतरे की वजह से यूँ भड़का है और इसने शोर मचाया कि ये जोगी डर गया शायद कि इसको मैं मारने आया हूँ। चलनी वास्ते रब दे जोगिया होए, खार विच कलेजे दे अड़के आए, कि कलेजे में कांटा चुभा हुआ है, तू चल हमारे साथ जोगी साहब। सानू खेड़िया ने अज लाद कत्ती, अरे आज खेड़ों ने हमें मदद भेज दी है। दिल जोगी दा वेखदियां डर के आए, दिल जोगी का देख के डर पड़ा कि ये क्या हुआ कि मुझे ही बुला रहे हैं, ये तो मेरी मदद कर दी कि मैं हीर को देखूं, लेकिन इसमें कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तो डर गया वो। यारो सुनो तकदीर घर गाल दिए, तकदीर जैसे घर को तबाह कर देती है। खोता हो घोड़ा हुन फड़ के आए, लेकिन अब यही तकदीर है कि गधा जो है वो घोड़ा बन के फड़क रहा है, यानी अभी गधा था और अब घोड़ा बन रहा है रांझा। जोगी पूछया की है बनी तेनू इस हाल आवें जट्टा बढ़ के है, कि तुझे क्या बना के इस हाल में ए जट तू भड़क रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ें निकाल रहा है, क्या हुआ। जट्टी बड़ी कपा विच बन झोली, उसने कहा जी हीर गई है कपास चुनने, झोली में काला नाग अस गैब दा लड़ गया है, उसको काला सांप जो है ना वो लड़ गया। वार शाह जा सारियां जमा होइयां, सप झाड़ बूटे किते वड़ गया है। जब वो सहेलियाँ इकट्ठी हुई तो वो सांप जो है वो किसी झाड़ी या बूटी में चला गया। हाथ बन के सैदे नू पैर पकड़े, मैनू दुख लगा तैथे आया मैं, उसने हाथ पाँव पकड़ के कहा जी मेरा दुख दूर कर दें। दिन रात वोटी मेरी तड़फ दिए, इस दर्द ने बहुत अकाया मैं उकता गया हूँ। सारे वैद ते मांदरी पाल चुका, मैंने ढूंढ लिए सारे वैद और मांदरी, सांप का जहर का इलाज करने वाले हकीम, सब काम ते काज भुलाया मैं, हर काम भुला दिया। वार शाह सैती तेरी दस पाई, सैती ने तुम्हारा जिक्र किया था, रल कूड़ में सब पहुँचाया मैं, तो सारे ख़ानदान वालों ने मिलके मुझे कहा कि मैं आऊँ। जदों सैदे ने कीती सी अरस ऐसी, जोगी अपना जीव ठहराया है। सुकून आ गया जोगी को जब ये बात सुनी। जड़ा कंबदा धड़कदा भड़कदा सी, खौफ खतरेओं दिल हटाया है, खौफ दूर हो गया दिल से। सैती हीर ने कोई अष्टंड किया, उसे समझ आ गई कि ये कोई सैती और हीर ने ना कोई ऐसा प्लान किया है, भावें मकर फरेब बनाया है, चाहे मकर और फरेब ही क्यों ना हो। वार शाह भुला ना मूल सिर तो, सैती केडा एहसान चढ़ाया है। वार मैं यानी जोगी कहता है कि ये हम नहीं इसका कभी भी भूल सकते जो सैती ने एहसान चढ़ा दिया है। वार शाह भुला ना
मूल सिर तो सैती किड्डा एहसान चढ़ाया है कि ये सर से नहीं उतारा जाएगा एहसान। जोगी कहता है, जोगी बोलिया सुनी खां छैल जट्टा, काम वेख लै उस दे रंग देनी, कि ये अल्लाह के काम है, ज़रा मेरी बात सुन। जदों गरज बनिया तदों होयों हाज़र, जब तुझे गरज बनी तू हाज़र हो गया। और देंदा मैंने रंग बरंग देनी, और पहले तू हमें रंग बिरंगे ताने देता था। तकदीर नू मोड़ना भला नहीं, सप नाल तकदीर दे ढंग देनी, और तकदीर को वापस करना ये मुनासिब बात नहीं है। सांप ने किस्मत की वजह से उसको काटा है, तो अब हीर को मरने दो। कीती उस दी फकरा ने मन लई, तकदीर नू कौन उलंघ देनी। और जो तकदीर ने किया उसको फ़कीरों ने भी मान लिया है। कौन है जो तकदीर को फलांग के आगे जा सके, यानी हम नहीं कुछ कर सकते। कीती उस दी फकरा ने मन लई, तकदीर नू कौन उलंघ देनी। जिन्हों रब दे इश्क दी चाट लगी, दीद दान कज़ा दे रंग देनी। जिनको अल्लाह का इश्क हो वो तो दीद दान होते हैं, वो तो देखने वाले होते हैं। मौत को शौक होता है उनको मरने का, तो मरने दो हीर को। हर वक्त रब दा ध्यान रखण नाल आजी दे दुआ मंग देनी। जिहड़े छड़ जहान उजाड़ वसन, सोबत औरतां दी कोलों संग देनी। कि हम तो दुनिया छोड़ चुके, हम औरतों से अब शर्माते हैं, हम इलाज करने नहीं जाएंगे। कदी किसी दी कील विच ना आए, जिहड़े सप सियाल ते झंग देनी। जो झंग और सियाल के जो सांप हों ये कभी पकड़ने में नहीं आते, इनका इलाज नहीं हो सकता। ये इशारा सांप की तरफ भी है और हीर और सैती जैसी औरतों की तरफ भी है। मरन दे जट्टी ज़रा वैन सुनिए। अब दिल में कहता है मरने दो जट्टी को, हम भी ज़रा वैन सुने, इनके चीखो पुकार सुने। होके निकलन रंग बरंग देनी, और इनके होके निकलें, इनकी आहें निकलें रंग बरंगी। जवान मरे मैरी बड़े रंग हो सन। जवान लड़की मरे तो बड़ा रंग लगेगा। और खुशी हुई है दिल मलंग देनी, और मलंग को बड़ी खुशी हुई। अच्छा ये भी होता है बाजू का, आप महबूब के मरने पे खुश भी होते हैं, पता नहीं क्यों, अपने अंदर ही सोचते हैं कि ऐसा हो तो क्या ही बात है। असा चाह कुरान ते तर्क कीती, हमने कुरान उठा के तर्क कर दिया। संग मैरियां दे कोलों संग देनी, और हम औरतों के साथ शर्माते हैं, ये हमने कुरान पे कसम उठा रखी है। सोबत खल्क दी ऐब है फ़कीर ताईं फ़कर ताईं। लोगों की सोबत, उनसे मिलना जुलना ये फ़कीरों के लिए ऐब है। जड़े मर्द मैदान ते जंग देनी, और ये मर्द मैदान होते हैं जंग के और मैदान के, ये औरतों में नहीं घुसते। घर किसी दे असा हुण नहीं जाना, पी बैठे पिया लड़े भंग देनी। हमने नहीं किसी के घर जाना, असा किसी दी नहीं परवाह रखी। शर्म नहीं नामूस ना नंग देनी, ना हमें कोई शर्म है ना हया है ना हमें परवाह है। जाओ असी नसने हाँ इस गल कोलों, तुसी करो समया नड़े जंग देनी। हम इस बात से भागते हैं औरतों से, और तुम इसी जंग का सामान पैदा कर रहे हो हमारे लिए। वारिस शाह मुनाए के सीस दाढ़ी, अपना सर और दाढ़ी मुना के हो रहे हम मंगते गंग देनी। हम तो गंगा के मांगने वाले हैं, दरियाए गंगा के करीब। सैदे रो के आह पुकार कीती, तेनू रब ने अज नवालिया होए। सैता रोने लगा, आहो पुकार करने लगा कि मुझे तो आज अल्लाह ने तेरे आगे झुका दिया है। ठीक है, नवालिया झुका दिया, अगर मैं पहले नहीं आ सका आज तो झुका दिया ना अल्लाह ने मुझे तेरे आगे। हाथ बन नीवी धौन घा मुँह विच, उसने हाथ बांधे गर्दन नीचे की, मुँह में घास रख ली, फरियाद करने का अंदाज है। कड़ मिन्नता दंदियाँ भालिया हुए, और दांत पीस के मिन्नतें करने लगा। तेरे चलिया हुंदी है हीर चंगी, धरुई रब दी मंदरा वालिया होए। कि तेरे जाने से हीर अच्छी होगी, तो दुहाई है तुझे ऐ मुंदरा वाले, ऐ जिसने बालियाँ पहनी हैं। बेपरवाहियाँ कईयाँ चाहियाँ ने, तूने कैसी ये बेपरवाही उठाई हुई है। मेरी अरज सुनी अल्लाह वालिया होए। 8 पैर होए भुखे कूड़ मैनू, मेरे ख़ानदान को 8 पहर हो गए वो भूखे हैं। लोड़ गए हाँ फाकड़ा जालिया होए। लोड़ गए हैं इससे मुराद है लुढ़ गए हैं, यानी हम तबाह हो गए हैं ये फाका बर्दाश्त करके, अब हमें भूख लग रही है।
जट्टी जहर वाले किसे नाग डंगी, किसी जहर वाले सांप ने जट्टी को डसा है। असा मुल्क ते बांदरी पालिया होए, हमने पूरे मुल्क में और जो हकीम थे उनको ढूंढा है, बात नहीं बनी। वो तो सादड़ी पीलड़ी हो चली, वो तो बिल्कुल ही सफ़ेद पीली पड़ रही है। और तेरी खैर दा पैर संभालिया होए, और तेरा खैर हो के अगर तू पैर संभाल के हमारे घर आ जाए। चंगी होवे ना ही जट्टी नाग डंगी, वो जो नाग ने डसा हुआ है जिस जट्टी को, वो अच्छी नहीं हो रही है। तेरे चलने आ खैर है रा लिया होए, ऐ जोगी तेरे आने से खैर होगी। जोगी वास्ते रब दे तार सानू, बेड़े ला बने मेहर वाले होए, मेहर वाले ऐ रहमत वाले तू हम पे रहम कर। जोगी वास्ते रब दे तार सानू, बेड़े ला बने मेहर वाले होए। लिखी विच रजा दे मरी जट्टी, जिसने सप दा दुख है जालिया होए। अगर ये लिखी विच रजा दे मरे जट्टी, पता नहीं ये किस्मत में लिखा है कि जो जट्टी है वो मरे, जिसने सप दा दुख है जालिया होए, जिसने सांप का दुख बर्दाश्त किया है। पता नहीं किस्मत में शायद यही हो, लेकिन आप कोशिश करके देख लो उसको। तेरी जट्टी दा की, अच्छा ये अब जुमला जो है ना आगे से रांझे का है। तेरी जट्टी दा की इलाज करना, असा अपना कूड़मा गाले होए, कि हमने तेरी जट्टी का क्या इलाज करना, हम तो अपना घर बार छोड़ के आए हैं। झुग्गा अपना चौड़ चुपट कीता, तेरे दसने नाल की सालिया होए। ते हमने अपना घर बार तबाह किया और हम इस बारे में ऐ साले तुझे क्या बताएं। कर दुआइयाँ रब थी मंग बूटा, हमने दुआ करके एक बूटा मांगा, तेरे वास्ते असाने पालिया हुए, और वो हमने तेरे वास्ते पाला हुआ है कोई। यानी हमने जो लिया है अपनी खातिर, वो तेरी खातिर नहीं लिया, हमने दुआ करके ये बूटा मांगा है जोगी का। वार शाह तकदीर रजा वेला, इना वलियाँ भी नहीं टालिया हुए, कि तकदीर और रज़ा का वक्त ऐसा है जो वलियों से भी नहीं टलता। आगे जोगी फिर कहता है, चुप हो जोगी सच बोले है, जट्टा काहे नू पकड़ पुखाइयां नू। चुप हो जोगी, जोगी चुप था, फिर सच बोले है, फिर कहा कि ऐ सच बोला है तूने जट्टा, ऐ दोस्त, ऐ जट, काहे नू पकड़ पुखाया, अब तू क्यों इतना पकड़ पुखाया यानी गर्म तू क्यों इतना हो रहा है। छड़ असी जहान फ़कीर होए, हम तो दुनिया छोड़ के फ़कीर हो गए। इन्हां दौलतां ते बादशाहियां नू, ये दौलतों और बादशाहियों को हम छोड़ चुके। चुप हो जोगी सच बोले आए, जट्टा काहे नू पकड़ पुखाइयां नू। छड़ असी जहान फ़कीर होए, इन्हां दौलतां ते बादशाहियां नू। जोगी चुप था, उसने फिर सच बोला कि ऐ जट, और तू उसको फिर पकड़ के गुस्से से गर्म करते हुए बोला कि छड़ असी जहान फ़कीर होए, इन्हां दौलतां ते बादशाहियां नू। याद रब दी छड़ के करा चेड़े, अल्लाह को छोड़ के मैं ये झगड़े पालूँ। ढूंढा उड़ दियाँ छड़ के फाइयां नू, और मैं क्यों जो पहले से मेरे पास फाइयाँ हैं परिंदे, उनको छोड़ के मैं क्यों उड़ती हुई जो परिंदियाँ या जो चिड़ियाँ हैं उनको मैं क्यों पकड़ूँ। यानी मेरे पास जो कुछ है वो बेहतर है, मैं मज़ीद क्या किसी की मदद करके अपना फ़ायदा लूँ। बस ठीक है, मेरे पास अल्लाह की याद मौजूद है। तेरे नाल ना चलना नफ़ा कोई, तेरे साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा इल्म ना फुरे व्याइयां नू, क्योंकि मेरा, अब ये बड़े तरीके से कह रहा है कि मेरा इल्म उन औरतों पे नहीं चलता जिनकी शादी हो गई हो, जिनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बन गया हो। रन्ना पास फ़कीरां नू ऐब जाना, औरत के पास फ़कीरों का जाना ऐब है। जिना हाँ, जेहा नसना रनो सिपाहियां नू, जैसे मैदान से सिपाहियों का भाग जाना होता है ना, ऐसे ही फ़कीर औरतों के पास जाने से भागते हैं। अब अजीब बात है, ये ब्याही औरतों के पास जाने से घबराता है और कंवारियों के पास कहता है मैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। की गल, अच्छा, रना पास फ़कीरां नू ऐब जाना, जेहा नसना रनो सिपाहियां नू, रन मैदान को कहते हैं। की गरज है किसी दे घर ही जाइए, क्या जरूरत है हम किसी के घर जाएं। असा मन्नियाँ बेपरवाही, असा मन्नियाँ बेपरवाहियां नू, हम जिन्होंने बेपरवाही को माना हुआ है उन्हें क्या जरूरत है कहीं जाने की। रन्ना सच्चियां नू करन चाह झूठे, और रन्ना सच्चियां नू करन चाह झूठे,
औरतें सच्चों को झूठा कर देती हैं। रन्ना कैद करांदियाँ राइयां नूं, रस्ते पे जाने वालों को कैद करवा देती हैं। वारस कढ़ कुरान ते बे मिंबर, क्या अड्डियो मकर दियाँ फाइयां नूं, कि कुरान और निकाल के मिंबर पे देखो कैसे अड्डियो लगाती हैं, मकर दियाँ फाइयाँ, फंदे लगाते हैं। ये औरतें भी ऐसे ही करती हैं जैसे मौलवी करते हैं। सैदा आखदा रोंदड़ी पई डोली, चुप करे नाही हथियारड़िए ओए। वो कहता जी वो रो रही है, डोली में पड़ी है और चुप नहीं करती। हथियारड़ी वो बड़ी इस वक्त जो लड़ाका है कोई वड्डी जवान सी खूबसूरत, तिन कपड़े वड्डी मुटियारड़ी होए। और बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी तिन कपड़े, तन कपड़े भी कह सकते हैं, जिस्म पे कपड़े थे, और बड़ी मोटी मुटियार थी। एक मेरे ही नाल ना वैर उसदा, वैर नाल है टाबरी सारड़ी होए। मेरे से ही उसकी दुश्मनी नहीं है, पूरे ख़ानदान से उसकी दुश्मनी है। टाबरी टब्बर के साथ है। कदी किसी दे नाल ना टुक बहिंदी, किसी के साथ नहीं बैठती। सदा सदा बसदी एक अकालड़ी होए, अकेली बसती है वो। जे मैं हाथ लावां सिरों ला लेंदी, मैं हाथ लगाऊं तो वो सर से उतार के मेरी बेइज्जती कर देती है। चाह कत दी चीख चहारड़ी होए, चीखें मारती हैं ऊंची ऊंची। हाथ लावना पलंग नूं मिले नाही, हाथ तो पलंग पे भी लगाने को नहीं मिलता मुझे। खौफ खतरें रहे नयारड़ी होए, खौफ खतरे से वो बिल्कुल नई नकोर है, बिल्कुल उसको छुआ नहीं है मैंने, उसे खतरा लगता है बहुत। मैनू मार के आप नित रहे रोंदी, मारती मुझे और रोती खुद है। इस डौली रही कुआरड़ी होए, इस वजह से वो कंवारी रही है। नाल सस ननान दे गल नाई, पई मचदी नित खुआरड़ी होए। उसको कोई बात नहीं करती नंद से और सास से, और ख्वार हुई रहती है। असा उसनू मूल न हाथ लाया, काई लागर लोथ या पारड़ी हुए, हमने उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। चाहे वो लोथ जो है वो ज़ख्मी, पारड़ी भारी, लागर कमज़ोर, किसी भी हालत में वो कमज़ोर थी, वो ज़ख्मी थी या वो भारी थी, हमने उसको हाथ नहीं लगाया। एवें अकल एवें गफलतां विच एवें ही गफलतां विच बर्बाद की थी। वारस शाह उम्र प्यारड़ी होए, कि हमने भी उसके साथ एवें उम्र ही ज़ाया कर रहे हैं, फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। जोगी लीक कत्ती फेर विच चौंके, वो चौका होता है जो रोटी पकाने की एक जगह होती है, तो ऐसे ज़मीन सी कह लें आप। उसने लकीर लगाई जोगी ने, फेर विच चौके, छुरी उस दे विच खुपाया सो, और फिर लकीरें फेर के ज़मीन में छुरी गाड़ दी। अपनी तरफ से मक्कारी कर रहा है, क्योंकि अब सुन लिया ना कि इसने हाथ नहीं लगाया, तो अब कहता है ठीक है। जोगी लीक कत्ती फेर विच चौके, छुरी उस दे विच खुपाया सो, यानी ज़मीन पे लकीरें मारी और उस पर छुरी मारी। खा कसम कुरान दी बैठ जट्टा, कसम चोर नू चाह कराया सो। कहता कुरान की कसम खा और बता के ये वाकई तूने हीर को हाथ नहीं लगाया। अब वो इस चोर को, चोर जो है ना वो कसम उठवा रहा है। ओ दे नाल तू ना ही हो अंग लाया, तूने कोई अभी उससे जिस्म से जिस्म नहीं मिलाया। छुरी पुट के तौण रखाया सो, छुरी उखाड़ी और उसकी गर्दन पे रखी और बता कि तूने कभी उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखा। फड़िया हुसन दे बाग दा चोर साबित, ताइए ओस तो कसम कराया सो। ये साबित चोर पकड़ा गया था हुसन के बाग में, इसलिए उससे ये कसमें उठवा रहा था, ठीक है ना। फड़िया हुसन दे बाग दा चोर साबित, ये साबित चोर पकड़ा गया था, लिहाजा उससे कसम उठवाई। आ जो गया था सैदा तो चोर ही हुआ ना। इस इश्क किताब दा मकर करके निशा अपने मन मनाया सो, बज़ाहिर ये मकर करके वो अपनी निशा, अपनी तसल्ली कर रहा था कि वाकई इसने हीर को हाथ तो नहीं लगाया। सो जा माल दा लिया सो जा माल दा लिया सो चोर कोलों, सो जा सूद समेत माल लिया उसने चोर से, यानी सैदे से। सो जा माल दा लिया सू चोर कोलों, मत सैदे दी गल गवाया सू, और उसकी जो मत और अकल सब गंवा दी उसने सैदे की। नाल मकर फरेब दे लिया अंदर, ताही उसनू तोहमत लाया सू, उसे अंदर लाया, उसे तोहमत दी कि तू तो
नहीं ऐसा हो सकता कि तूने कभी हाथ ना लगाया हो। वारस रब नूं छड़ के पिया झंझट, एवं ही राएगा उमर गवाया सू। उमर ज़ाया कर रहा था। खेड़े निशाद दिती अगे जोगड़े दे। तो सैदे ने ये आगे उसको तसल्ली दी जोगी के, सानू कसम है पीर फकीर दी जी, हमें कसम है मरा होए के इस जहान कोड़ा, मैं तबाह होके मरूँ इस जहान से। कदी सूरत में डिठी जे हीर दी जी, कि मैंने अगर उसकी शक्ल भी देखी हो। सानू हीर जट्टी धोली धूली धार दिसे। धूली धार बहुत बड़ी देवी है, हमें तो हीर जट्टी देवी लगती है, कभी हाथ नहीं लगा सके। को काफ से धार कश्मीर दी जी, वो तो को काफ और कश्मीर की धार नज़र आती है, जैसे उस पर कोई पानी की धार फिर गई हो हुसन की। लंका कोट पहाड़ दा पार दिसे, वो ऐसा जैसे दूर लंका का पहाड़ हो। फरहाद नू नहर ज्यों शीर दी जी, या जैसे फरहाद के लिए दूध की नहर निकालना, वो नज़र नहीं आती थी उसके कैसे निकलेगी, ऐसे हमें हीर भी हाथ नहीं आती है। दूरों वेख के फातिहा आग छड़ना, मैं तो दूर से उसको देख के फातिहा पढ़ लेता हूँ। गोर पीर पंजाल दे पीर दी जी, क्योंकि वो पीर पंजाल की कब्र की पीर है, मैं भी उसको देख के दूर से फातिहा पढ़ देता हूँ। सानू कह का दीवार दे वांग दिसे, हमें तो हंसना जो ऐसे ही जैसे दीवार, कोई फ़ायदा ही नहीं। टुक्का नेड़े ते कालजा चीर दी जी, पास जाऊँ तो कलेजा जला देती है। कह के लगते नहीं हमसे, ना हंसते हैं हम। ओदी चाल ना असा थी जाए चली, उसकी जो झलक है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कौन चले जट्टी हीर दी जी, चाल कौन चले जट्टी हीर दी जी, उसका कौन ये बर्दाश्त कर सकता है हीर का जो अंदाज और सलूक है। लोग आखदे हुसन दरिया वगे, सानू खबर ना उसते नीर दी जी, लोग कहते हैं कि उसमें बड़ा हुसन का दरिया बह रहा है, हमें तो कभी पानी नहीं मिला उसका। और हाँ, यहाँ पे था एक लफ्ज़ है ना, एक हाँ, अगे मुख ते लइए, अगे मुख ते लइए खा पाई, अगे मुख ते लइए, यहाँ पे लफ्ज़ है ना, अगे मुख ते लइए खा पाई, अगे मुख ते लइए खा पाई, पीछे गीबत करो ना वीर दी जी। हाँ, समझ आ गई बात। अगे मुख ते लइए खा पाई, कि भाई के सामने तुम खा लो जो खाना है, जो भी बात करनी है कर लो, पीछे गीबत करो ना वीर दी जी, लेकिन पीछे भाई की गीबत ना करो। कहते जी हम साफ बता रहे हैं कि आपको कि ये बात सच्ची जो कही जा रही है, हम पीछे चाहे जो मर्जी अगर कह लें कि बात करें, लेकिन सामने हम बात साफ कर रहे हैं कि जो हीर की मैं हालत बता रहा हूँ वो सही है। अगे मुख ते लइए खा पाई, भाई के मुंह के सामने खा लो जो खाना है, पीछे गीबत करो ना वीर दी जी, लेकिन पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। और भैंस मार के सिंग ना दे टुई, भैंस सिंग मार के पनाह नहीं देती, एवें और किवें हवस रखी है दुध खीर दी जी, यानी हमें वो भैंस जो है वो सींग मार के कोई पनाह नहीं देती, तो किवें हवस रखी है दुध खीर दी जी, तो हम कैसे दूध और खीर की ख्वाहिश करें। मतलब कह रहा है मैं सच कह रहा हूँ, पीछे तो ग़ीबत होती है, मैं सामने बात कर रहा हूँ तुम्हारे भाई कि हमें वो भैंस तो कभी पनाह भी नहीं देती, तो दूध और खीर कहाँ से मिलेगा। खलक आखदी है व्याह, खलक आखदी है व्याह आंदी, दुनिया कहती कि हमने शादी करके ले आए हैं, मेल होवे ना अंग शरीर दी जी, लेकिन मेल नहीं हो सका हमारे जिस्म का जिस्म से। लोग आखदे हैं अपराध लुट्टी, लोग कहते हैं बड़ा जालिम है वो, असा ना डिठी सूरत हीर दी जी, हमने उसकी सूरत नहीं देखी। कहते हैं कि उसकी सूरत बड़ी जालिम है, बड़ी तबाह करने वाली है। असी झूठ ना बोलिए जोगियाँ थे, हम झूठ नहीं बोलते जोगियों से, ख़यानत ना करिए राखे पीर दी जी, और हम कभी किसी भी जो रखवाली करने वाला पीर हो उससे ख़यानत नहीं करते। वारिस शाह ए ख्वाब ख्याल वांगू, जग शीरनी जानिए शीर दी जी, कि ये भी मीठी चीज़ है दुनिया किसी दूध की बनी,
ये ख्वाब और ख्याल है, यहाँ से चले जाना है। ये 326 तक हमने पढ़ा है।